छात्रों, पिछले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के बारे में जो अध्ययन किया था उसके अंदर हमने जो चर्चा की थी 1857 की क्रांति के जो कारण थे उनमें राजनीतिक कारणों के बारे में हमने जो चर्चा की। छात्रों, आज हम जो चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के जो अगला कारण है वो कारण था सामाजिक कारण। तो छात्रों, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण तथा तात्कालिक कारण के कारण ये क्या हुआ कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो प्रारंभ हुआ। तो छात्रों, हमारा जो आज का जो चर्चा का टॉपिक है वो है सामाजिक कारण। तो छात्रों, सामाजिक कारण के अंतर्गत हम देखते हैं कि किन किन सामाजिक कारणों के चलते जो 1857 की जो क्रांति हुई और इस क्रांति ने जो अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी। तो छात्रों, 1857 की जो क्रांति है तो उसके सामाजिक कारणों के अंतर्गत देखते हैं अंग्रेज स्वयं को सर्वश्रेष्ठ तथा भारतीयों को तुच्छ समझते थे। अंग्रेज स्वयं को सर्वश्रेष्ठ तथा भारतीयों को तुच्छ समझते थे। भारतीयों को तुच्छ समझते थे। अंग्रेज स्वयं को सर्वश्रेष्ठ तथा भारतीयों को तुच्छ समझते थे। अगला जो कारण छात्रों, भारतीय रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में सफर नहीं कर सकता था। भारतीय रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बों में सफर नहीं कर सकता था। सफर नहीं कर सकता था। विलियम बेंटिंग व लॉर्ड डलहौजी ने विलियम बेंटिंग विलियम बेंटिंग तथा लॉर्ड डलहौजी ने हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए कई कानून बनाए। कई कानून बनाए जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा, कन्यावध, परलोक, कन्यावध परलोक, विधवा विवाह का समर्थन, विधवा विवाह का समर्थन, इन कानूनों के कारण भारत की जनता
अंग्रेजों से नाराज थी। भारत की जनता अंग्रेजों से नाराज थी। इन कानूनों के कारण भारत की जनता अंग्रेजों से नाराज थी। इन कानूनों को भारत की जनता ने अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप माना। अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप माना। अंग्रेजों द्वारा संचालित होटलों व क्लबों में एक कारण ये भी था क्रांति का। अंग्रेजों द्वारा संचालित होटलों व क्लबों में अंग्रेजों द्वारा संचालित होटलों व क्लबों में तख्तियों पर लिखा जाता था कि तख्तियों पर लिखा जाता था कि तख्तियों पर लिखा जाता था कि कुत्तों तथा भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। कुत्तों तथा भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। अंग्रेजों ने सुधार के नाम पर अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया। अंग्रेजों ने सभ्यता और संस्कृति के नाम पर अपनी सभ्यता का प्रचार किया। अपनी सभ्यता का प्रचार किया। छात्रों, इसमें हम देखेंगे, यहाँ थोड़ा संशोधन करेंगे। यहाँ अंग्रेजों ने सुधार के नाम पर सभ्यता, अंग्रेजों ने सुधारों के नाम पर अपनी सभ्यता व संस्कृति का और संस्कृति का प्रचार किया। छात्रों, जो सामाजिक कारण है, सामाजिक कारणों के अंतर्गत जो अंग्रेज स्वयं को सर्वश्रेष्ठ तथा भारतीयों को तुच्छ समझते थे। छात्रों, रंग भेद की नीति के चलते ही अंग्रेज क्या करते थे कि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ तथा जो भारतीय थे तो भारतीयों को
भारतीयों को क्या करते थे, ये तुच्छ समझते थे। तो छात्रों, जो इसके अतिरिक्त भारतीय रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सफर नहीं कर सकते थे। जो भारतीय थे, तो भारतीय जो प्रथम श्रेणी के जो रेलगाड़ी के डिब्बे थे उनमें सफर नहीं करते थे। यदि सफर गलती से कर भी देते थे तो उन्हें धक्का मार के नीचे फेंक दिया जाता था, चलती रेलगाड़ी के अंदर से भी फेंक देते थे। तो इस प्रकार की धृष्टता ये अंग्रेज करते थे, जिससे भारतीयों के मन में क्या था कि भारतीयों के मन में आक्रोश व्याप्त था। विलियम बेंटिक तथा लॉर्ड डलहौजी ने हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए कानून बनाए। छात्रों, कानून तो ठीक बनाए थे इन्होंने, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाई इन्होंने, बाल विवाह पर रोक लगाई, दास प्रथा पर रोक लगाई, कन्यावध पर रोक लगाई और विधवा विवाह का समर्थन किया। कानून ठीक थे इनके, लेकिन भारतीय जनता उस चीज को समझ नहीं पाई और भारतीय जनता ने ये देखा कि ये हमारे सामाजिक धर्म के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर क्या हुआ कि भारत की जनता थी ये नाराज हो गई। किससे नाराज हुई? अंग्रेजों से ये नाराज हो गई। अंग्रेजों द्वारा जो संचालित होटल वे जो क्लब थे, तो उनके अंदर यदि उनके अंदर कोई भारतीय प्रवेश कर जाता था तो उसका अपमान किया जाता था। और छात्रों, इसके अंतर्गत देखिए कि क्लबों में जो तख्तियां होती थी उन पर लिखा होता था कुत्तों में भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। तो इस प्रकार से भारत का खा रहे हैं, भारत के अंदर रह रहे हैं ये, और भारत के लोगों का ही अपमान कर रहे हैं। तो इस प्रकार की धृष्टता कौन कर रहे थे? ये अंग्रेज कर रहे थे, जिससे भारतीय जनता के अंदर क्या था कि असंतोष व्याप्त हो गया। अंग्रेजों ने सुधारों के नाम पर अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया। सुधार नाम मात्र का सुधार था, अंग्रेज किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं करना चाहते थे। भारत को लूटने के लिए आए थे अंग्रेज तो, और भारत को लगातार लूट रहे थे, भारत का अपमान कर रहे थे, भारत के लोगों का अपमान कर रहे थे, भारत की कला संस्कृति का अपमान कर रहे थे ये अंग्रेज। और इन्होंने क्या सुधारों के नाम पर अपनी जो सभ्यता व संस्कृति को थोप दिया भारत पर, जिसके कारण क्या हुआ, भारतीय जो जनता थी, भारतीय जनता के अंदर असंतोष व्याप्त हो गया। छात्रों, अगला जो कारण था, जो सामाजिक जो अगला कारण है वो था रंग भेद की नीति। जो रंग भेद है छात्रों, तो रंग भेद की नीति के कारण में क्या हुआ, क्रांति प्रारंभ हुई। तो छात्रों, अंग्रेज रंग भेद की नीति के चलते भारतीयों का अपमान करते थे। अंग्रेज रंग भेद की नीति के चलते भारतीयों का अपमान करते थे। अंग्रेज भारतीय संस्कृति का उपवास उड़ाते थे। अंग्रेज भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाते थे। अंग्रेज भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाते थे और भारतीयों को हबसी और सुअर, बेईमान, विश्वासघाती, कहते थे। छात्रों, जो अंग्रेज क्या करते थे, जो रंग भेद की नीति है, रंग भेद की नीति के चलते भारतीयों का क्या करते थे, अपमान करते थे। साथ ही अंग्रेज भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाते थे और भारतीयों को हबसी, सुअर, बेईमान तथा विश्वासघाती और अन्य कई प्रकार की जो गाली गलौज जैसे शब्दों का ये उपयोग करते थे, जिसके कारण क्या था कि भारतीय जनता के अंदर जो असंतोष व्याप्त हो गया। तो ये अंग्रेज लगातार भ्रष्टता कर रहे थे, भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे थे, भारतीय लोगों का अपमान कर रहे थे, गाली गलौज करते थे, अपशब्दों का प्रयोग करते थे। तो छात्रों, इससे क्या हुआ कि जो भारतीय जनता थे, तो भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति जो आक्रोश व्याप्त हो गया। छात्रों, तो इसी कारण से इन सामाजिक कारणों के चलते हुए क्या हुआ कि
जो भारत में 1857 की जो क्रांति प्रारंभ हुई और 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और छात्रों, जो ये 1857 की क्रांति हुई, इस क्रांति ने ये क्रांति किन्हीं कारणों के चलते, कुछ कारणों के चलते ये विफल हो गई, परंतु अंग्रेजी साम्राज्य की जो जड़ें जो इस क्रांति ने हिला दी। छात्रों, अब जो देखते हैं हम धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों के चलते हुए भी क्या हुआ कि 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। तो धार्मिक कारण कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं छात्रों कि कौन कौन से धार्मिक कारण हैं। तो छात्रों, अंग्रेजों ने 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने की को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दे दी, प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की। छात्रों, ईसाई धर्म प्रचारक हिंदू अवतारों तथा मुस्लिम पैगंबरों को गाली देते थे। ईसाई धर्म प्रचारक हिंदू देवी देवताओं व मुस्लिम पैगंबरों को गाली देते थे। मुस्लिम पैगंबरों को गाली देते थे, उनको कुकर्मी कहकर उनकी निंदा करते थे, उनको कुकर्मी कहकर इनकी निंदा करते थे। कुकर्मी कहकर इनकी निंदा करते थे। सरकारी स्कूलों में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य कर दी अंग्रेजों ने। सरकारी स्कूलों में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य कर दी। बाइबल की शिक्षा अनिवार्य कर दी। बाइबल की शिक्षा अनिवार्य कर दी। 1850 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम संख्या 1850 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम संख्या 21 कानून द्वारा संख्या
कानून द्वारा जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करता उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करेगा उसे उसकी पैतृक संपत्ति से पृथक नहीं किया जाएगा, उसे उसकी पैतृक संपत्ति से पृथक नहीं किया जाएगा। छात्रों, अंग्रेज भारतीयों को मूर्ति पूजक कहकर उपहास उड़ाते थे। अंग्रेज भारतीयों को मूर्ति पूजक कहकर उपहास उड़ाते थे। अंग्रेजों ने भारत के बेरोजगारों अकाल पीड़ितों, कैदियों, विधवाओं, अनाथों, गरीब लोगों, को लालच देके ईसाई धर्म स्वीकार करवाया। ईसाई धर्म स्वीकार करवाया। ईसाई धर्म स्वीकार करवाया। छात्रों, जो धार्मिक कारणों के अंतर्गत अंग्रेजों ने 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई जो मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दे दी कि अब भारत के अंदर आप ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आपको इसमें कोई रोकेगा नहीं। अंग्रेजों का यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय हिंदू तथा मुस्लिम हैं इनको जो ईसाई धर्म के अंदर परिवर्तित किया जाए। तो छात्रों, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इसके अतिरिक्त जो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले जो पादरी थे, मिशनरी के जो लोग थे, वो क्या करते थे कि हिंदू देवी देवताओं व मुस्लिम पैगंबरों को गाली देते थे। हिंदू देवी देवताओं व मुस्लिम पैगंबरों को क्या करते थे? गाली देते थे, उनको कुकर्मी कहकर उनकी निंदा करते थे। तो मुस्लिम पैगंबर थे तो उनको कुकर्मी कहकर ये क्या करते थे? उनकी निंदा करते थे। अंग्रेजों ने सरकारी स्कूलों में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य कर दी। जो
सरकारी स्कूल थे, अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूल थे, उसके अंदर बाइबल जो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ की शिक्षा को अनिवार्य अंग्रेजों द्वारा कर दिया गया कि अब तो ये जो है तो ये आप करेंगे। तो छात्रों, छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजों के स्कूलों के अंदर जो भारतीय बच्चे थे वो प्रवेश लेते थे अध्ययन करने के लिए। उनको प्रारंभ से ही बाइबल की शिक्षा दी जाती थी और फिर बाद में उनका क्या कहते ब्रेन वॉश उसी प्रकार से हो जाता था कि वो ईसाई धर्म की तरफ अग्रसर होते थे। छात्रों, 1850 की धार्मिक नियोग्यता अधिनियम संख्या 21 जो 1850 के अंदर एक कानून बनाया गया, उस कानून का नाम था 1850 के धार्मिक नियोग्यता अधिनियम संख्या 21 कानून द्वारा जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म जो ग्रहण करता था तो उसे जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करेगा उसे उसकी पैतृक संपत्ति से पृथक नहीं किया जाएगा। जो परमानेंट उसकी संपत्ति हो जाएगी उससे उसकी जो पैतृक संपत्ति उससे कभी भी उसको पृथक नहीं किया जाएगा जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेगा। अंग्रेज भारतीयों को मूर्ति पूजक कहकर उपवास उड़ाते थे। जो अंग्रेज थे ये भारतीय जो देवी देवताओं की ये निंदा करते थे तथा भारतीय देवी देवताओं का अपमान करते थे और इनके क्या है कि उपवास उड़ाते थे और भारतीय जो मूर्ति पूजा करते थे तो उनको मूर्ति पूजक कहकर क्या करते थे उनका उपवास उड़ाते थे। अंग्रेजों ने भारत के बेरोजगारों, अकाल पीड़ितों जो अकाल के अंदर पीड़ित थे, जिनके पास में धन संपदा नहीं थी, खाने के लिए अनाज नहीं था, तो ऐसे लोगों को, कैदियों को, विधवाओं को, अनाथों को, गरीब लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म स्वीकार करवाया। कैदी यदि ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता था तो उससे क्या करते थे वो छोड़ देते थे। इसके अतिरिक्त जो गरीब लोग थे, गरीब लोग वे अकाल पीड़ित थे, बेरोजगार थे, तो ये ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते थे तो इन्हें रोजगार दिया जाता था, धन दिया जाता था। इनकी जो भूमि थी उनकी भूमि को इनकी भूमि किसी के पास में गिरवी है या किसी ने खरीद लिए तो उसे पुनः दिलवा देते थे। तो ऐसा कार्य ये करते थे और ये लालच देके ये क्या करते थे कि अंग्रेज जो भारतीयों को जो लालच देके और ये ईसाई धर्म ग्रहण करवाते थे। छात्रों, जो धार्मिक कारण है इसके अंतर्गत और हम देखते हैं आगे कि किस प्रकार से जो अंग्रेजों ने भारतीयों को ईसाई धर्म ग्रहण करवाने का निश्चय किया। R.D. मैगलेस ने, जो ब्रिटेन की संसद में एक सांसद था, R.D. मैगलेस, तो R.D. मैगलेस ने ब्रिटिश संसद में बोलते हुए घोषणा की, ब्रिटिश संसद में बोलते हुए घोषणा की ब्रिटिश संसद में बोलते हुए घोषणा की परमात्मा ने भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को प्रदान किया है। परमात्मा ने भारत का विस्तृत साम्राज्य परमात्मा ने भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को प्रदान किया है ताकि ब्रिटेन को प्रदान किया है ताकि भारत में ईसाई धर्म की पताका भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक लहरा सके, ताकि ईसाई धर्म की पताका भारत में, भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक लहरा सके, दूसरे छोर तक लहरा सके। दूसरे छोर तक लहरा सके। प्रत्येक व्यक्ति को अविलंब ही देश में समस्त भारतीयों को, प्रत्येक व्यक्ति को
प्रत्येक व्यक्ति को अविलंब ही देश में समस्त भारतीयों को ईसाई धर्म में परिणित करने के, समस्त भारतीयों को ईसाई धर्म में परिणित करने, ईसाई धर्म में परिणत करने के इस महान कार्य में, परिणत करने के महान कार्य को संपन्न करने में अपनी परिणत करने के महान कार्य को परिणत करने के महान कार्य को संपन्न करने में अपनी शक्ति लगा देनी चाहिए। संपन्न करने में अपनी शक्ति लगा देनी चाहिए। अपनी शक्ति लगा देनी चाहिए। अपनी शक्ति लगा देनी चाहिए। तो छात्रों, जो धार्मिक कारणों के अंतर्गत हम देखते हैं कि आर.डी. मेगल्स नाम का एक ब्रिटिश सांसद था। इस सांसद ने ब्रिटेन की संसद के अंदर बोलते हुए घोषणा की, परमात्मा ने भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को प्रदान किया है ताकि ईसाई धर्म की पताका भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक लहरा सके। प्रत्येक व्यक्ति को अविलंब ही देश में समस्त भारतीयों को ईसाई धर्म में परिणित करने के महान कार्यों को संपन्न करने में अपनी शक्ति लगा देनी चाहिए। तो छात्रों, जो ये ब्रिटेन के जो सांसद है आर.डी. मेगलेस, ये ब्रिटेन की संसद के अंदर क्या बोलता है कि परमात्मा ने जो अंग्रेज है, तो अंग्रेज है ये ब्रिटेन के लोग, तो परमात्मा ने अंग्रेजों को अर्थात ब्रिटेन को भारत का जो साम्राज्य दिया है वो किस लिए दिया है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, वो संपूर्ण देश को ईसाई धर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। तो इसलिए छात्रों, इसने ये घोषणा की थी कि परमात्मा ने भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को प्रदान किया है ताकि ईसाई धर्म की पताका भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक लहरा सके। प्रत्येक व्यक्ति को अविलंब ही देश में समस्त भारतीयों को ईसाई धर्म में परिणित करने के महान कार्य को संपन्न करने में अपनी शक्ति लगा देनी चाहिए। तो छात्रों, इस प्रकार की जो धार्मिक नीति थी अंग्रेजों की, इस धार्मिक नीति से परेशान हो गई पब्लिक, और भारत के लोगों ने स्वयं के धर्म, जो भारत के लोगों ने अपने धर्म के अंदर अंग्रेजों के इस हस्तक्षेप को सहन नहीं किया, और जिसका परिणाम क्या निकला, 1857 की क्रांति हुई। छात्रों, अब हम देखते हैं जो अगला कारण है हमारा आर्थिक कारण। तो उस आर्थिक कारण के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो क्या आर्थिक कारण रहे, ऐसी क्या नीतियां थी अंग्रेजों की जिसके कारण क्या हुआ कि जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। छात्रों, जो 1857 की क्रांति के आर्थिक कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। आर्थिक कारण, 1857 की क्रांति के जो आर्थिक कारण है उनके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या क्या आर्थिक कारण रहे। तो छात्रों, इसके अंतर्गत हम देखते हैं अंग्रेजों द्वारा भारत का धन इंग्लैंड भेजा जाने लगा। अंग्रेजों द्वारा
भारत का धन इंग्लैंड भेजा जाने लगा। जिसके कारण अंग्रेजों द्वारा भारत का धन इंग्लैंड भेजा जाने लगा, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेज उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए अंग्रेज उद्योगपति, जो ब्रिटेन के उद्योगपति थे, अंग्रेज उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। इसके अतिरिक्त जो छात्रों आर्थिक जो कारण थे, उसके अंतर्गत इंग्लैंड में निर्मित माल को अधिक से अधिक संख्या में भारत के बाजारों में बेचा जाने लगा। भारत के बाजारों में बेचा जाने लगा। भारत का सोना, चांदी व कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाने लगा। भारत का सोना, चांदी व कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाने लगा। इंग्लैंड भेजा जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भू राजस्व की दर अत्यधिक थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, अभी एक्सप्लेन करेंगे इसे सभी को, कंपनी के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भू राजस्व की दर अधिक थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भू राजस्व की दर अधिक थी। किसानों को अपनी उपज का आधे से अधिक भाग अपनी उपज का आधे से अधिक भाग लगान के तौर पर देना पड़ता था। लगान अर्थात टैक्स, कर के रूप में
या तौर पर देना पड़ता था, लगान के तौर पर देना पड़ता था। भारत में 19वीं शताब्दी में कई बार अकाल पड़ा। भारत में 19वीं शताब्दी के अंतर्गत कई बार अकाल पड़ा। जिसमें लाखों लोग मारे गए, परंतु अंग्रेजों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतर्गत कई बार अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए, परंतु अंग्रेजों ने कृषि व सिंचाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। न ही लगान माफ किया। तो छात्रों, जो आर्थिक कारण थे, इन आर्थिक कारणों के अंतर्गत हम देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत का धन इंग्लैंड में भेजा जाने लगा। भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या करते थे कि भारत का धन था सोने चांदी के रूप में, कच्चे माल के रूप में, ये इंग्लैंड भेजते थे। और इंग्लैंड जो भारत से जो लगान वसूलते थे, ये भी इंग्लैंड भेजा जाता था। और जो भारत के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया जाता था। अंग्रेजों का जो धन इंग्लैंड जाता था, वहाँ पर वो उद्योगों के अंदर लगा, अंग्रेज जो भारत से धन वसूलते थे, वो धन इंग्लैंड में उद्योगों के अंदर लगा दिया जाता था। और इंग्लैंड में जो निर्मित माल होता था, वो भारत के अंदर बेचा जाता था। अंग्रेजों ने अंग्रेज उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। प्राचीन काल के अंदर, मुगल काल के अंदर भारत था, तो भारत क्या था कि आर्थिक दृष्टि से अत्यंत ही आत्मनिर्भर था। और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। परंतु जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत की जो मजबूत अर्थव्यवस्था का पतन करने के लिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेज जो उद्योगपति थी उनको लाभ पहुंचाया। और जिसके कारण क्या हुआ, भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। भारत से कच्चा माल ये कहाँ भेजते थे, ब्रिटेन के अंदर अर्थात इंग्लैंड के अंदर भेजते थे। और वहाँ पर वो माल क्या तैयार होता था, और वही माल का कहाँ आता था, भारत के बाजारों के अंदर बिकता था। तो छात्रों, इसके कारण क्या हुआ कि भारतीय जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गए। तो अंग्रेजों ने अंग्रेज उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के उद्योग धंधों को क्या किया, नष्ट कर दिया। इंग्लैंड में निर्मित माल को अधिक से अधिक संख्या में भारत के बाजारों में बेचा जाने लगा। ये औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। और इंग्लैंड के अंदर क्या है कि नए नए जो उद्योग विकसित हो चुके थे, बड़ी बड़ी मशीनें तथा बड़े बड़े कारखाने जो थे वहाँ पर, जिनके कारण क्या कि अत्यधिक जो सामान निर्मित होता था, अब निर्मित तो कर लिया लेकिन बेचने की जो समस्या थी, अब बेचे कहाँ। तो ऐसी स्थिति के अंदर छात्रों, तो उन्होंने क्या किया, भारत जो कि इंग्लैंड का उपनिवेश था, भारत का जो इंग्लैंड का भारत गुलाम है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने भारत के बाजारों के अंदर अधिक से अधिक माल को खपाने का प्रयास किया। छात्रों, भारत का सोना चांदी व कच्चा माल इंग्लैंड भेजे जाने लगा। भारत का जो सोना चांदी है वो कहाँ भेजा जाने लगा, इंग्लैंड भेजा जाने लगा। भारत का जो कच्चा माल था वो भी कहाँ भेजा जाने लगा, इंग्लैंड भेजा जाने लगा। जिसके कारण क्या हुआ, भारत की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भू राजस्व की दर अधिक थी। किसानों को अपनी उपज का आधे से अधिक भाग लगान के रूप में देना पड़ता था।
छात्रों, किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में अत्यंत ही परेशान हो चुका था, अत्यंत ही दुविधा की स्थिति में था। क्यों? क्योंकि जो लगान वसूला जाता था, लगान अत्यधिक था। किसान को अपनी उपज का आधे से भी ज़्यादा जो भाग था वो लगान के तौर पर जो अंग्रेजों को देना पड़ता था, जिसके कारण किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी अत्यंत ही दयनीय हो चुकी थी। छात्रों, भारत में 19वीं शताब्दी के अंतर्गत कई बार अकाल पड़ा। जो 19वीं शताब्दी छात्रों, तो उसके अंतर्गत कई बार भारत के अंदर अकाल पड़ा, परंतु अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं की। इस अकाल के कारण जो लाखों लोग भुखमरी के शिकार हुए, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, परंतु अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया। साथ ही जो अंग्रेजों ने कृषि में सिंचाई की तरफ किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया, न ही जो लगान माफ किया, अपितु अत्यधिक लगान वसूलने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, किसानों ने अपनी भूमि को गिरवी रखा, किसानों को अपनी भूमि बेचनी पड़ी। तो इसके कारण किसान क्या हुआ, किसान बेरोजगार हो गया, किसान निर्धन हो गया, किसानों को जो भुखमरी का शिकार होना पड़ा और कि लाखों किसान जो क्या हुए, मारे गए। अंग्रेजों ने किसी प्रकार की कोई भी सहायता प्रदान नहीं की। छात्रों, अगला जो आर्थिक कारण है उसके बारे में हम देखते हैं कि इन दुष्ट अंग्रेजों ने जो भारत के अंदर जो भारत को आर्थिक दृष्टि से जो किस प्रकार से और कमजोर किया, तो उनके बारे में हम जो चर्चा करते हैं। छात्रों, ईमान कमीशन द्वारा अंग्रेजों ने बम्बई, अवध व ईमान कमीशन द्वारा अंग्रेजों ने ईमान कमीशन द्वारा अंग्रेजों ने बम्बई, अवध, व अन्य प्रांतों में जागीरें जब्त कर ली। इससे जागीरदारों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष व्याप्त हो गया। इससे जागीरदारों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष व्याप्त हो गया। असंतोष व्याप्त हो गया। असंतोष व्याप्त हो गया। तो छात्रों, जो ईमान कमीशन है, ईमान कमीशन द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया कि जो बम्बई, अवध व अन्य प्रांतों में जागीरें जब्त कर ली। इससे जागीरदारों में अंग्रेजों के प्रति क्या हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया। तो छात्रों, जो ये अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया कि आपने देखा था छात्रों की अंग्रेजों की जो राजनीतिक कारण में हमने चर्चा की थी कि अंग्रेजों ने जो राजाओं के जिन राजाओं के पुत्र नहीं थे, तो उन राजाओं पर जो गोद निषेध प्रथा को थोप कर और उन राजाओं की रियासतें जब्त कर ली। इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया कि जो एक ईमान कमीशन है, ईमान कमीशन को बिठाया और इन्होंने कहा कि जागीरदारों के पास में कितनी जागीरें हैं तथा तो उनका जो आकलन किया जाए। तो इस ईमान कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार ने बम्बई, अवध व अन्य जो प्रांत थे वहाँ के जो जागीरदार थे, तो उन जागीरदारों की क्या जागीरें जब्त कर ली, जिसके कारण जो स्थानीय प्रशासक थे, स्थानीय जागीरदार थे, इनमें क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति जो
असंतोष व्याप्त हो गया और यही असंतोष क्या हुआ, 1857 की क्रांति का कारण बना। तो छात्रों, जो 1857 की क्रांति है, तो 1857 की क्रांति में आर्थिक कारण जो रहे ये महत्वपूर्ण साबित हुए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियों से सामान्य जनता परेशान थी तथा भारत का व्यापारी वर्ग परेशान था। राजस्थान की और भारत के देसी राजा वो परेशान थे। राजस्थान जो इसके अतिरिक्त भारत के जो जागीरदार परेशान थे, भारत का किसान परेशान था, भारत का मध्यम वर्ग परेशान था, हर वर्ग था वो अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी उससे परेशान था। इसी जो आर्थिक नीति का परिणाम ये हुआ कि भारत के अंदर 1857 की क्रांति का बिगुल बजा।